एपी के बाद इस चैप्टर का अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीपी। ठीक है, हालांकि इस पोर्शन से बहुत कम चांस होते हैं कि क्वेश्चंस आएँ, क्वेश्चन आएंगे भी तो बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ डिटेल में हो जाएगा जब आप क्लास 11th का मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं इससे। चलो, तो जीपी में आपको फिर से कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जैसे एपी में आपने समझा था। यहाँ पर क्या होता है कि कॉमन रेशियो होता है। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ टर्म्स हैं A2, A3, A4 ऐसे है, तो जीपी में क्या कॉन्सेप्ट है कि कॉमन रेशियो होता है। इसमें कॉमन रेशियो यानी जो हमारे टर्म्स हैं उनमें एक कॉमन रेशियो है। क्या कॉमन रेशियो है? उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर इज इक्वल टू होगा A2/A या A1 भी तुम लिख सकते हो, इज इक्वल टू A3/A2 इज इक्वल टू होगा A4/A3। ये कॉमन रेशियो इनमें होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखो, मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, 8, 16, 32 डैश डैश। तो आप देख सकते हो कि आर का वैल्यू क्या है। A2/A1 करो, 8/4 क्या आएगा? 2 है। वैसे 16/8 करोगे तो भी 2 आएगा, 32/16 करोगे तो भी 2 आएगा। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे 2 हो गया। ए का वैल्यू कितना है? 4 है। तो जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। ठीक, अच्छा, अब इसके फॉर्मूला देख लो। nth टर्म ऑफ जीपी, तो इसमें पहला केस है फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से। अगर फर्स्ट पॉइंट से अगर हम चलें, nth टर्म पूछ लिया गया कि 7th टर्म क्या है, 12th टर्म क्या है, तो कैसे निकालोगे? an इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n-1, ये इसका फॉर्मूला है। और अगर फ्रॉम द लास्ट पूछा जाए या फ्रॉम द एंड कहो, फ्रॉम द लास्ट, तो इसके लिए दो केस आ जाते हैं। पहला केस है व्हेन द लास्ट टर्म इज गिवन, अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो फॉर्मूला होगा an इज इक्वल टू l इंटू 1/r टू द पावर n-1। देखो, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या इसी एपी को जीपी को देख लो, तो यहाँ जा रहे हो तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो अगर आप इधर से आओगे तो क्या होगा? डिवाइड होगा, हर स्टेप पे डिवाइड होती जाएगी। जैसे 32 में 2 का डिवाइड करो 16 आ गया, 16 में 2 का डिवाइड करो 8 आ गया। तो इसीलिए जो आप यहाँ पर r लिखते हो, इसमें क्या लिखते हो? 1/r। और जो a लिखते हो फर्स्ट टर्म, उसके जगह क्या लिखते हो? लास्ट टर्म, क्योंकि आपको लास्ट से बताना है nth टर्म। तो ये फॉर्मूला होता है। कभी कभी लास्ट टर्म नहीं दिया रहता है, नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी दिया रहता है। व्हेन लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, only the number of terms in GP is given, number of terms in GP is given, number of terms मालूम है। ठीक है, मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स है m। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला हो जाता है an इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर m-n। m क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी है, और n क्या है? जो आप टर्म पता करना चाहते हैं फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला लास्ट से nth टर्म निकालने का, यानी लास्ट से nth टर्म निकालने के दो फॉर्मूला हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, इसके बाद जैसे एपी में आपको थ्री नंबर्स इन एपी आप सपोज करते थे, वैसे जीपी में भी अगर आ जाए तो कैसे सपोज करेंगे? तो 3 टर्म्स इन जीपी जब आपको सपोज करना होगा तो क्या सपोज करना है? a/r, a एंड ar, ये सपोज करेंगे। क्योंकि यहाँ रेशियो चलता है, तो फर्स्ट टर्म आप मान लेंगे a/r, सेकेंड टर्म आपका a हो जाएगा और थर्ड टर्म हो जाएगा ar। ठीक है, इस तरह से आप सपोज करिएगा जब भी जीपी का क्वेश्चन करिएगा। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, या उसके बेसिस पर क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है ना, थैंक यू।